सबको मेरे तरफ से भी वेलकम है आप लोग का। ठीक ना, कोई मैं ज़्यादा भी बड़ा कलाकार नहीं हूँ, जितना सीखा उतना आप लोग के सामने कुछ बात रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप लोग बताइए कि क्लासिकल सिंगर कितना है यहाँ पर, हाथ उठाइए आप लोग। कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, स्टेज कितना आप लोग इसमें से करते हैं ढंग से? ये नहीं कि अभी सीख रहे हैं स्टेज कर रहे हैं, जितना जो उसका कैपेसिटी हो कलाकार को स्टेज करने के लिए। दूगो आप लोग ये वही ना, ये बोल नहीं रहे हैं, अभी मौन साधे हुए हैं। ये बोलिए। देखिए, ये कलाकारी ऐसा लाइन है कि इसको छिपाना नहीं है, क्योंकि कलाकारी में बेशरम बनना पड़ता है। अब हमको तो लिया, अब हम कलाकारी कर रहे हैं छिप के, मेरा पिताजी आ गए वहाँ पर, उनसे हम लग जाएंगे तो कलाकारी नहीं है। सही बात। वो पर जैसे कि मान के चलिए वहाँ पर हम अगर सिस्टर है कोई हो तो उससे हमको लेना नहीं है। वहाँ पर क्या समझना है कि मैं अकेला हूँ। बस सबसे पहले क्या चीज़ करना चाहिए, आप संगीत चले जाते हैं सीखने, आपको पता नहीं है कि हमको क्या सीखना है, कैसे सीखना है। तो सबसे पहले सिंगिंग लाइन में अगर जो भी मान के चलिए सीखना चाह रहे हैं ढंग से, तो कुछ टाइम इसमें लगता है। ये चलते कि बिना मेहनत किए कोई चीज़ मिलता नहीं, हासिल नहीं होता है। अगर कोई भी अगर बच्चा हो या डायरेक्ट इंटर पढ़ाई करो या मैट्रिक को डायरेक्ट परीक्षा नहीं देता, वो ज़रूर 3 महीना 4 महीना उसको तैयारी करता है, उसी के बाद एग्ज़ाम देता है। ठीक है, तो अब स्टेज के बात है कि आप लोग स्टेज नहीं करते हैं, सिर्फ गाना गाते हैं। तो गाने के भी तरीका होता है। गाना में क्या क्या चीज़ होना चाहिए सिंगर के पास? सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले गाना में तो आपको तो स्वर सब पूरा समझना चाहिए, स्वर। फिर दूसरा आता है लय, ताल। तो लय क्या है, इसके बारे में आप क्लास कीजिएगा तब तो आपको जानकारी होगा। सुर क्या है, क्लास कीजिएगा तब जानकारी होगा। तनी मनी बता दीजिए। देखिए, स्वर होता है मतलब को, देखिए जो सिंगिंग लाइन का जो कह रहे हैं, तो वो स्वर जैसे कि सिंगिंग लाइन में स्वर पे ही टिका है, और स्वर का जान क्या है, ताल है। बिना मान के चलिए अब गाना गा रहे हैं, अगर ताल पे अगर नहीं गाइएगा तो संगीत का महत्व नहीं है कि नहीं? हाँ भाई, देखने में करने पे आदमी क्या चीज़ पे टिका है, इसके लिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये आएगा कहाँ से? आप डायरेक्ट गाना गा लीजिएगा। ठीक है, आप गाना गा रहे हैं, आप उनको देख के कॉपी कर लिए, तो क्या वो कब तक चलेगा? आप सिंगिंग कर रहे हैं, अगर आपके अलग क्वालिटी नहीं होगा तो क्या उस सिंगर का महत्व क्या होगा? तो ये इसके लिए लाइव क्या होता है, जैसे कि आप स्टेज पर नहीं गए, यहाँ गए, आप इसका अगर स्टेज अगर मान के चलिए न्यू सिंगर को अगर दे दिया जाए माइक, तो पहला नंबर तो नर्वस आ जाएगा, क्योंकि जो सीखा जाता है वो भी गड़बड़ा जाता है वहाँ पर जाकर। और नया के दीजिएगा तो नया के बहुत गड़बड़ा जाएगा। तो कहिएगा कि इन लोग को बजाने नहीं आ रहा है, तो डांस करने नहीं आ रहा है। ये नहीं, संगीत एक ऐसा चीज़ है कि सबको मिला के लेके चलना है। बाकी अदर काम में आप देखिएगा तो अलग अलग सबको अपना फेर में लगे ही रहता है, मगर संगीत को वो नियम नहीं है। क्या मान के चलिए कि इंस्ट्रूमेंटल है, आप बहुत अच्छा क्वालिटी के ले आए हैं, सिंगर लो है, तो क्या इंस्ट्रूमेंटल वाला उसके साथ काम नहीं करेगा? करेगा। सिंगर है तो सिंगर अगर मान के चलिए कमजोर इंस्ट्रूमेंटल है तो उसको मिला के लेके चलेगा, तो वो क्या हुआ? संगीत हुआ। एक दूसरे के आज मान के चलिए कि आज के दौर में संगीत रहा नहीं है, संगीत के महत्व ही खत्म कर दिया है वो। मगर ऐसा है नहीं, वो खत्म होगा। ये लाख अपना मान के चलिए हिट के लिए कोई मान के चलिए गलत भी गाना गाता है, अश्लीलता भी गाना गाता है, तो उससे क्या हो जाएगा? आप एक बार मार्केट में आइएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा इसका कोई पता नहीं है। अब अगर हमको सब दिन इस लाइन में काम करना पड़ेगा या बनल रहना पड़ेगा, उसमें तो हमको मेहनत करना है। ये आप लोग बात अपना ध्यान से सुनिए, ठीक है? अब स्टेज पर हम लोग गाएंगे, तो स्टेज जैसे कि अब डायरेक्ट किसी को नहीं है समझ में आएगा, गाना समझ में आ जाएगा, मगर डायरेक्ट स्टेज क्या होता है, स्टेज के महत्व क्या होता है, समझ रहे हैं? तो स्टेज जब भी अगर आप लोग कर रहे हैं तो अनुभवी से कीजिए,
कि यानी हमको कोई अच्छा करे। अगर अच्छा वहाँ काम कीजिएगा तो अगला बार भी काम देगा लोग। हो सकता है वहाँ एक गांव का आदमी नहीं रहता, अगल बगल भी आता है, उसका भी गांव में होगा कि ना ये बढ़िया गाते बजाते हैं, उसको भी हम बुलाएंगे अपना गांव में। अगर आप वहाँ गलत कीजिएगा तो आपको कोई गाना नहीं पूछेगा, नहीं पूछ सकता है। ये चलते नहीं पूछ सकता है कि आपका तो वो देख लिया प्रोग्राम, अब वही जाके समझिए कि फैला देगा कि दूसरा गाना नहीं आता ये ना, तो कब तक चलेगा। तो इसी के चलते ये कौन तुलसी प्रगति, तो यहाँ ये सैटरडे को दिन क्लास रख रहे हैं, म्यूजिक क्लास, और उसमें समझिए कि क्लास भी कीजिए। अब ये नहीं है कि गाना मत गाइए, गाना गाइए, मगर बस उसको भी ज़रूरी है, इसको भी। ये चलते कि खाना के साथ साथ पानी भी ज़रूरी रहता है। अगर आप खाना खा के पानी छोड़ दीजिएगा तो आपको पचेगा नहीं खाना। शनिवार वो उर्दू में बोलाता है शनिचर, और हिंदी में बोलाता है शनिवार, और इंग्लिश में बोलाता है देहाती में बोला शनिचर। शनिचर गढ़ा ना चढ़ाओ ना तो जाके पूरा लेके वही ना करेंगे। अब क्लास से समझिए कि करना है तो मन से कीजिए, और नहीं करना है तो न कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं है। ये चलते कि आप अगर सीखिएगा तो आप किसी को दीजिएगा नहीं, समझ गए। ये चलते कि आप पढ़ते हैं, आपको गार्जियन कितना पढ़ाता है, माँ पिताजी आपको लिए कितना के पढ़ हमको बेटा ये बनना है। अगर आप पढ़ के आपको मान के चलिए स्कूल में भेज दिए, आप क्या कर रहे हैं, आपको तो गार्जियन भेज दिया कि स्कूल में मेरा बाल बच्चा है। अगर आप घर से बहाना करके कि मैं जा रहा हूँ संगीत सीखने वहाँ पर, अब यहाँ के घूर रहे हैं, मनमोजी कर रहे हैं, तो सब एक दिन उभर जाएगा कि नहीं सामने नहीं है। तो ये चलते कि ये लाइव हो रहा है, तो लाइव में भी बनल रहना है। लाइव क्या है, मान के चलिए कि आप गाना निकाल दिए, तो गाना कोई सुने ला पसंद कर रहा है। अगर प्रोग्राम किसी को दीजिएगा तो कहेगा कि आप पहले प्रोग्राम करते हैं, तो आप पहले प्रोग्राम किए होंगे, आप हमको दिखाइए कैसा करते हैं, है ना जी। तो लाइव रहेगा, आप दिखा दीजिएगा फटाक से, ये है मेरे पास, ठीक है। अगर जिसको क्लास करना है वो शनिवार को 10 बजे यहाँ पर आ जाइए। अब बहुत सारा ऐसा सिंगर है कि स्केल उनको पता नहीं है, गा रहे हैं पता नहीं है, स्वर पता नहीं है, तो आप पूछते हैं कि लोग स्वर और स्केल क्या है। अब मान के चलिए जो बच्चा पहला में पढ़ रहा है तो उसको तो जरूर पता होगा कि क के बाद क्या होगा, ख होगा, है कि नहीं। स्वर के मतलब होता है स्वर साधन, शुरुआत सही तो लास्ट सही, साथ सद गया सब स्वर सद गया, आते हैं, ठीक है। हाँ हो गया, आते हैं। लाइव में रखा गया है क्या कि मान के चलिए अब डायरेक्ट कोई गाना तो आप नहीं गा सकते हैं, उसका रिवाइज कर लीजिएगा तो उसका मजा ही कुछ और रहेगा गाने में। अगर डायरेक्ट आप गाना गाइएगा, इंस्ट्रूमेंटल वाला नया रहेगा, आप नया रहिएगा तो भी गड़बड़ा जाएगा। ये तो डायरेक्ट चल रहा है, लाइव कैमरा के एथी में चल रहा है, तो आपको तो कैमरा पे एथी में नहीं सिखाया जाएगा। पहले से अगर आप पहले रहिएगा तो आपको पता है कि हमको यहाँ से यहाँ बढ़ना नहीं है, मेरे अंदर में हमको गाना है। तो जो अगर मान के चलिए स्टेज भी करते हैं, डायरेक्ट भी गाना चाहेंगे तो उनके लिए भी डायरेक्ट गा सकते हैं। और अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं, स्टेज करने लगा तो देखते हैं जी व्हाट इज स्टेज? स्टेज किसे कहते हैं? स्टेज क्या है? स्टेज देखिए, स्टेज के लिए जो व्यक्ति स्टेज करते हैं वो परिभाषा तरीका हमको देख के बता दीजिए, स्टेज किसे कहते हैं, स्टेज है क्या, इसका महत्व को दिया गया स्टेज। हाँ ऐसा है सर, हमसे पूछ रहे हैं? नहीं सर, हमसे पूछ रहे हैं, हम बताते हैं। आपसे तो नहीं पूछा जा रहा है, सर को बता दीजिए। हम स्टेज कहते हैं सर, लेकिन इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, इसीलिए सर को बुलाए। स्टेज है क्या हमको बताइए। आप तो वही चीज़ हम ही जानना चाहते हैं। देखिए स्टेज तो हम करते नहीं एक आदमी और हमसे सवाल किए थे, जो स्टेज बोलता है स्टेज किसे कहते हैं, आखिर स्टेज है क्या, इसका महत्व क्यों दिया गया स्टेज? देखिए वहाँ पर जो स्टेज होता है वो सिंगिंग को पकड़ने ही के लिए है। सिंगिंग कितना गा रहा है, क्या कर रहा है ना। हम तो स्टेज करते नहीं, आप तो जान रहे हैं।
हम सिंगर भी नहीं है। स्टेज पर आप करते हैं, हमारे साथ तो बहुत सारे प्रोग्राम में किए हैं। तो वो बैठ ना प्रोग्राम किए ना फिर आपके स्टेजे हो रहा है सर, ऐसा नहीं है कि जो गा रहा है वही स्टेज कर रहा है। अच्छा कईगो करते हैं। गाते भी अच्छा है आपके साथ बजा रहा है। हमको स्टेज है गायकी में बताइए। आप बजाते हैं, हेड बजाते हैं या मैंने डेली बजाते हैं, हमारे साथ तो बहुत बार किए हैं। आपको तो सब जान है कि नहीं, आप स्टेज करते हैं। तो हमको ये बात जैसे कि जानकारी है नहीं, ठीक है। और वो स्टेज हमको अभी हम करबे नहीं करते हैं, ये चलते स्टेज हम नहीं करते हैं क्योंकि मैं अपना पैर पे अभी खड़ा नहीं हूँ स्टेज पर। हम ये नहीं चाहते हैं कि अगर मान के चलिए वो गाना निकाल लिए, फिल्म में काम किए, फिल्म की तैयारी करने नहीं, लगे, सही बात, सही बात। ये हमको नहीं है। अगर मान के चलिए स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो उससे अलग ही महत्व है, ठीक है। मैं के मीन बोलना, अगर स्टेज बाय स्टेज आओ इधर, इधर आओ, अमन है। आओ ना बाबा, आ जाओ आ जाओ। यहाँ तुम्हारे लिए बता रहे हैं, यहाँ पे बैठिए। यहाँ फैमिली लगा है तो उधर स्टेज जो आप बता रहे हैं गुरु जी, वो ठीक है, आप बताएं। मैंने गलत कुछ पूछा ना ना, देखिए इस संगीत है ऐसा चीज है, हम बता दे रहे हैं सबको कि जो सीनियर मिलेगा उससे सीखिए, जो जूनियर मिलेगा उसको सिखाइए। संगीत तो सब जानते हैं लोग, समझ गए हैं, मगर कोई ज्यादा जानता है, कोई कम जानता है, लेकिन जानता तो सभी है, समझ गए हैं। अब मान के चलिए अब हमको राग नहीं कुछ ये चीज है, हमको जानकारी नहीं, आप वादी समाधि को बात कर देंगे तो अब हमको रागे नहीं सीखे तो हमको क्या पता होगा। अब राग हम सीखेंगे तब तो हमको वादी समाधि, उसका चलन क्या है, पकड़ क्या है, वो क्या है, बहुत सारा है ना। तो ये कैसे आएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा। अब मान के चलिए कि अब राग सीख रहे हैं तो राग के बारे में सबसे पहले हमको क्या सीखना चाहिए। अगर हम सरगम सीख रहे हैं तो सरगम के पीछे हमको क्या सीखना चाहिए, तब सरगम हम आज के दौर में क्लास देखते हैं लेकिन के अधिक, आप क्लास कर सीखते हैं कुछ जी क्या तनी बजाए तो सारे गामा प, मगर क्या है कि सारे गामा प के पहले क्या चीज करना। अगर बच्चा अगर बेड पर सूता है, डायरेक्ट उसको हम उठाएंगे लात मार के तो खिसिया जाएगा। अगर उसको हम अच्छा से उठाएंगे तो जरूर उठेगा, है ना। तो सबसे पहले अगर मान के चलिए कि संगीत में आने के लिए हमको क्या चीज करना चाहिए, संगीत को अंदर घुसना है, अगर इसमें किसी के बनल रहना तो क्या चीज करना चाहिए। अब सब नए बच्चे हैं लोग, इन लोग के क्या पता, ये लोग आ जाएंगे संगीत सीखने, उनको पता नहीं है कि क्या हमको संगीत है, क्या तुमको क्या सीखना है। आप मान के चलिए गुड्डू जी ये बताइए, आप सवाल सिंगर जी तो सिंगर के बात मान के चलिए कि क्या, अगर सिंगर को फीलिंग अगर नहीं आएगा और को कैपेसिटी नहीं है कि 10 आदमी के बीच में हम नहीं गाएं तो सिंगर क्या है ना। अब आता है कि सिंगर हिट कैसे होगा। जैसे भोला जी का नाम रहता है सर, जब हम स्टेज पर चढ़ तो दूसरा आदमी कौन देवे कि नहीं